हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और क्लास स्टडी में। आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान का अध्याय 2 का अध्ययन करने वाले हैं, जो चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यही चैप्टर का नाम है, इसी का आज अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे घर में यूज़ होता है, जैसे चीनी, नमक, खाने का सामान, बहुत सारा चीज़ है। क्या शुद्ध है, अशुद्ध है, इन्हीं के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध नहीं है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग गहनतापूर्वक थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो पदार्थ के बारे में इसमें है कि पदार्थ क्या है। तो पदार्थ हमने पिछला वीडियो में आपको पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देखें, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, वो है मिश्रण क्या है। सबसे पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, वो है मिश्रण क्या है। मिश्रण के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों का आंशिक रूप से मिलना मिश्रण कहलाता है। यानी कि जब कोई दो तत्व आपस में मिलेगा या यौगिक आपस में मिलेगा तो उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रण। सपोज कि तत्व क्या है, इसको आगे का वीडियो में हम बताएंगे, फिर भी कुछ तत्वों का नाम बताते हैं। सपोज कीजिए कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण करता है। किस चीज़ का निर्माण करता है? जल का। तो जल क्या है? एक मिश्रण है। जल क्या है? एक मिश्रण है। मिश्रण के दो प्रकार होता है। सबसे पहला है समांगी मिश्रण, दूसरा है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे में पूरी तरह से मिश्रित होते हैं और किसी एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग करना असंभव होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि समांगी मिश्रण हम उसको कहेंगे जब कोई दो पदार्थ को आपस में मिलाते हैं और एक पदार्थ दूसरी पदार्थ में जा कर के पूरी तरह से मिल जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। नज़र नहीं आएगा कि क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। जैसे मान के चलिए, उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं जल में चीनी का मिश्रण, यानी कि शरबत वगैरह जब बनता है तो आप ध्यान से देखे होंगे कि कोई गिलास रहता है इस तरह से, इसमें पानी रहता है इस तरह से पानी, इसमें हम लोग चीनी का बूंद डालते हैं और जब उसको मिलाते हैं तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से मिल जाता है। हमको पता ही नहीं चलता चीनी कहाँ गया, उसमें सिर्फ जल हमको दिखता है। तो वैसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे जिसमें पता ना चले कि कौन सा पदार्थ इसमें मिलाया हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं वायु, यानी हवा। हवा में क्या है? ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण किसको कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें पदार्थ के कण एक दूसरे से अलग होते हैं। एक पदार्थ छोटे छोटे कणों, छोटी छोटी बूंद या बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैले होते हैं। इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सपोज कीजिए कि उदाहरण के लिए हम लोग लेते हैं जैसे जल में अगर कोई तेल, ऑयली चीज़ गिर जाता है तो आपको दिखता है कि इसमें कुछ गिरा हुआ है, लेकिन उसको अलग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर जो हम लोग सरसों वगैरह का तेल अगर पानी में हल्का गिर गया किसी तरह से, तो वो अलग दिखता ही है कि इसमें तेल गिर गया है। उसको अगर हम लोग अलग करना चाहें तो अलग नहीं होता है, लेकिन ये पता चल जाता है कि उसमें कौन सा चीज़ मिश्रण हुआ है, क्या चीज़ मिला हुआ है।
और उसी तरह से अगर कोई पानी में अगर कोई रेत या मिट्टी डाल देता है तो हमको दिख जाता है कि इसमें क्या मिलाया हुआ है। तो जबकि समांगी मिश्रण में ऐसा नहीं है, हमको पता नहीं चलता है। अगर हम सामने नहीं देखें तो हमको पता नहीं चलेगा कि इसमें नमक मिलाया हुआ है या चीनी मिलाया हुआ है पानी में। जबकि विषमांगी मिश्रण में आपको दिख जाएगा कि इसमें क्या मिलाया हुआ है, लेकिन अलग करना संभव इसमें भी नहीं है। यानी कि जो दो चीज़ पानी और सपोज कीजिए पानी और ऑयली चीज़ यानी तेल मिला तो अलग नहीं कर सकते हैं ऐसे। और जल का रेत उसको भी आप अलग नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई विधि का उपयोग ना किया जाए। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विलयन। विलयन एक तरह से मिश्रण ही होता है। विलयन क्या होता है? एक तरह से मिश्रण होता है। इसमें भी वही लगभग सेम जो परिभाषा है, जो मिश्रण में हुआ वही परिभाषा लगभग सेम है। दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें पदार्थ का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मीन्स क्या? जो दिखे नहीं कि क्या मिला हुआ है, वैसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। जैसे मान के चलिए नींबू पानी, जब हम लोग शरबत बनाते हैं तो उसमें नींबू मिलाते हैं, ऊपर से बूंद गिराते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि पानी में नींबू गिरा हुआ है। या जल में जो सोडा डाला जाता है वो आपस में मिल जाता है, जो पता नहीं चलता है। ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। और इसी को हम लोग विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन। विलयन को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग है विलायक और दूसरा भाग है विलेय। तो हम लोग विलायक के बारे में देखते हैं कि विलायक क्या होता है। आप देख सकते हैं विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जब कोई दो सामान मिलाएंगे तो वो आपस में किसी को मिला लेगा अपनी ओर। सपोज कीजिए हम लोग एक ही एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। शरबत, ये जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है शरबत। अगर शरबत में हम लोग चीनी डालते हैं, आप देख सकते हैं हम लोग शरबत में चीनी डालते हैं तो उसमें जो पानी रहता है, यानी कि पानी में जो चीनी डालते हैं शरबत बनाने के लिए, तो उसमें जो पानी रहता है वो किसको मिला लेता है? वो अपने में मिला लेता है चीनी को, यानी कि चीनी को मिला लेता है। तो वो जो मिलाया यानी कि जल यानी पानी, वो विलायक हो गया। विलायक सबसे अधिक मात्रा में होता है, यानी कि पानी बहुत मात्रा में होता है। तो उम्मीद है कि आप विलायक के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा जो भाग है वो विलेय। विलेय किसको कहते हैं? जो मिल जाता है, जो ज़्यादा मात्रा वाला जो घटक होता है उसमें जाकर वो खुद मिल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि वो क्या चीज़ है, उसको हम लोग विलेय कहते हैं। विलेय वह घटक है जो विलयन में सबसे कम मात्रा में होता है। यानी कि जिस तरह से सपोज कीजिए कि एक गिलास पानी में अगर हम लोग थोड़ा सा चीनी डाल दे तो वो शरबत बन जाएगा। तो चीनी क्या थोड़ा मात्रा है, कम मात्रा, तो जब वो आपस में मिलेगा तो वो विलायक में ही घुल जाएगा। यानी कि विलायक क्या हुआ? पानी, जल पानी में ही घुल जाएगा, जो हम लोगों को नहीं दिखता है कि उसमें क्या मिला हुआ है। तो जो कम मात्रा में हुआ वो हमारा चीनी हुआ, जिसको शर्करा भी कहते हैं। और उसी तरह से सपोज कीजिए कि नमक भी, अगर हम लोग नींबू पानी में नमक जो घोलते हैं उसमें भी नमक का पता नहीं चलता है। पानी में अगर सोडा डालते हैं तो उसमें भी सोडा का पता नहीं चलता है, यानी कि कम मात्रा में रहता है। तो वैसे पदार्थ को हम लोग विलेय पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होता है? बोलता है विलायक की मात्रा या द्रव्यमान में हो या आयतन में हो, विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ, जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वो विलयन की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। सपोज डैट कि जब पानी में हम लोग चीनी को डालते हैं, पानी में सपोज कीजिए पानी है, इसमें जब हम लोग चीनी को डालते हैं तो किस मात्रा में डालते हैं? इतना नहीं डालते हैं कि ज़्यादा मीठा हो जाए, इतना भी नहीं डालते हैं कि मीठा का पता ही नहीं चले। तो
जो मात्रा में हम लोग डालते हैं उसी मात्रा को सांद्रता कहते हैं, उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी शरबत की सांद्रता किस पर आधारित हो जाएगा? तो शरबत की सांद्रता जो है वो चीनी पे आधारित हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ रहे होंगे। और आगे इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और एक लाइक करें और कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।